वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा की ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की डेट में अगर गुजरात विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य 182 सीटों में से कौन सी पार्टी लहराएगी अपना झंडा? ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, इस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर काम की खबर से आप अपडेट रह सके। साथ ही बात की जाए गुजरात के पहले जिले के बारे में तो 182 सीटों में से पहला जिला है डांग। डांग में कुल विधानसभा सीटें हैं 1, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। चलिए साथ ही बात करते हैं देवभूमि द्वारिका की 2 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। तो अब बात करते हैं तापी की 2 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पोरबंदरी। पोरबंदरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं बोटाड की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं गुजरात की 11 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य के खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही अब बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है महिसागर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें जा सकती हैं। साथ ही कांग्रेस खाते का पार्टी में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 की सीटें जा सकती है और कांग्रेस खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं गुजरात की। हमने कुल 20 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात की जाए अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है अरावली। अरावली में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात की जाए पाटन की 4 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में चारों की चारों सीटें जा सकती हैं। साथ ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। तो चलिए बात कर ली है हमने गुजरात की 182 सीटों में से 31 विधानसभा सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं नवसारी की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात की जाए पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात कर ली हमने गुजरात की 44 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है भरूच। भरूच में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं वलसाड की 5 विधानसभा की सीटों की। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात की जाए गुजरात की 59 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 43 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है जामनगर। जामनगर में
कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। अब बात की जाए गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की 74 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 57 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अब बात करते हैं गुजरात के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है अमरेली। अमरेली में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं दाहोद की 6 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं कच्छ की 6 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करते हैं गुजरात की 91 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 67 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं अगले जिले की ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है गुजरात का खेड़ा। खेड़ा में 6 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं भावनगर की 7 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं महसाणा की 7 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं गुजरात की 111 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 81 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है आनंद। आनंद में कुल विधानसभा सीटें दी गई हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं राजकोट की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 8 की 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं गुजरात की 135 विधानसभा की सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बीजेपी खाते में 99 सीटें दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 33 और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की ओपिनियन पोल के बारे में। तो अगला जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिनमें से बीजेपी खाते में 10 की 10 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं सूरत की 16 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 18 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही हमने गुजरात की 182 यानी संपूर्ण ओपिनियन पोल आपके सामने रख दी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 141 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 83 सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हमने 182 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रख दिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। उस पार्टी का नाम आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। थैंक यू, टिकट गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।